नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। समय हो चला है कुछ खास खबरों का। प्रसिद्ध समाज सेवी राष्ट्रीय स्तर के सलीम समाज खिलाड़ी योगी श्री राजपूत करणी सेना संस्थापक स्वर्गीय ठाकुर या लोकेंद्र सिंह कालवी साहब का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन डॉक्टर रवि प्रताप के संयोजक में गया के बाटिका रिसोर्ट में किया गया। कई महीनों की लंबी बीमारी के बाद विगत 13 मार्च 2023 को जयपुर में लोकेंद्र सिंह कालवी साहब का निधन हुआ था। इस श्रद्धांजलि सभा में देश भर के अंतिम समाज के लोग उपस्थित होकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उक्त अवसर पर वह प्रशांत सिंह प्रभारी दिल्ली प्रदेश के सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कालवी सारक के आदर्श पे चलते हुए एकजुट होकर आगामी नवंबर 2023 दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुट की। उक्त अवसर पर प्रशांत सिंह प्रभारी दिल्ली प्रदेश के सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कालवी सारक के आदर्श पे एकजुट होकर आगामी नवंबर 2023 दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुट होकर समाज एवं अखंडता परिचय देने का संकल्प लिया और क्षत्रिय समाज सभा के संयोजक डॉक्टर कालवी शाहल तरह रवि प्रताप ने बताया कि महाराणा प्रताप ही सर्व समाज को मुरीद बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने स्वर्ण समाज के लिए सबसे पहले आवाज बुलंद की। सिनेमा जगत के इतिहास के द्वारा क्षत्रिय समाज साथ छेड़छाड़ का पुरजोर विरोध कर रहा है। क्षत्रिय समाज दिल्ली में रामलीला मैदान का आह्वान हो चुका है और यह गर्जना पूरे भारत में गूंजेगी और नवंबर में ये पूरा राष्ट्र नहीं पूरा अंतर्राष्ट्रीय मंच इस बात को देखेगा, सब साक्षी रहेंगे। जी, मैं डॉक्टर रवि प्रताप, मैं दंत चिकित्सक हूँ गया में। पहले मैं दिल्ली में था, उस साल भर से मुझे वापस अपनी धरती में आने का मौका मिला है। और ये प्रशांत जी सिंहासनी जी हैं। 2023 श्री लोकेंद्र सिंह कालवी जी का निधन हुआ। यह राजपूत समाज के लिए ही नहीं, सर्व समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिस क्षति को कभी किसी भी चाह से कोशिश कर ले लेकिन इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो ये एक छोटी सी श्रद्धांजलि है मगध की धरती में क्षत्रिय समाज की तरफ से श्री लोकेंद्र सिंह कालवी जी के लिए कि हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि कालवी साहब का जीते जी हम लोग यहाँ प्रोग्राम ले सकें, कालवी साहब के आदर्शों पे चलने का मौका हमारे यहाँ मगध के युवाओं को मिले, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन ये श्रद्धांजलि कालवी साहब के लिए एक छोटी सी श्रद्धा सुमन है मगध के राजपूतों की तरफ से। और उनके आदर्शों पर चलने वाले श्री प्रशांत सिंह सिंहासनी जी, श्री महिपाल सिंह मकराना जी के नेतृत्व में करणी सेना और राजपूत समाज आगे बहुत कुछ करने वाली है। 2006 में करणी सेना की स्थापना हुई थी, तब से 2018 तक करणी सेना पूरे भारत में एक राजपूत को विरोध कर रही, मतलब एकता का मिसाल पेश किया। क्या आगे भी इस तरह का एकता का मिसाल पेश किया जाएगा समाज में? कालवी साहब ने आदमी कुछ शुरू करता है तो उसमें हर दिन एक नया सोच लाता है, एक नई सोच से आगे बढ़ता है। कालवी साहब ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ सोच रखा था, जो बहुत कुछ बचा हुआ था समाज के लिए करने का। और हमारे प्रशांत जी यहाँ पे खड़े हैं। प्रशांत जी हर बात के साक्षी हैं कि किस तरह से कालवी साहब ने इनकी क्षति हम लोग कोई जन्म में पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना तो ज़रूर है, कालवी साहब ने अपने नेतृत्व में महिपाल सिंह मकराना जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं करणी सेना के, और हमारे प्रशांत जी दिल्ली प्रभारी, इन लोग को इतना ट्रेंड कर दिया है कि कालवी साहब के आदर्श कभी पीछे नहीं रहेंगे, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, उसमें कभी कोई कटौती नहीं आएगी। इसमें हमारे अमित जी हैं बिहार और झारखंड के प्रभारी, रोहित जी हमारे मंत्री जी हैं, इन लोगों ने पूरा दृढ़ता से कालवी साहब के नेतृत्व में इन लोगों ने काम किया है। इन लोग को पता है कि कालवी जी सोचते क्या थे, कालवी जी का क्या आदर्श था। कालवी जी कभी कोई आडंबर नहीं करते थे। तो करणी सेना और हमारे जितने भी यहाँ पे पदासीन लोग हैं करणी सेना के यहाँ मौजूद, ये लोग, मुझे इन पर पूरा भरोसा है कि समाज को जिस डायरेक्शन में कालवी जी चाहते थे ये और आगे बढ़ाएंगे। और समाज, आज तक कालवी जी का सोच था कि दिल्ली में एक अच्छा आयोजन हो, तो हमारे दिल्ली के प्रभारी प्रशांत सिंहासनी जी ने खाली पैर पद यात्रा करते हुए अप्रैल से शुरू करने वाले हैं ये, और इन्होंने प्रण लिया है कि नवंबर में रामलीला मैदान, जो कि आज तक क्षत्रिय समाज ने कभी कोई भव्य आयोजन दिल्ली में नहीं किया है। लोकेंद्र सिंह कालवी साहब का गया की धरती पर तमाम युवा वर्ग, बुजुर्ग सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और कालवी साहब के विचारों को हम समाज के हर तबके में पहुंचाना चाहते हैं।
करनी सेना का संस्थापक थे। करनी सेना का संस्थापक बनने का उन्हें दायित्व जो उनको मिला था, आप इनके भाव को अब पढ़ सकते जो उन्होंने लिखा हुआ है, वो हरजन की पगड़ी भी पहनते हैं। तो ये हमारा समाज का सबसे बड़ा, ये समझिए कि हमारा जो हमारा क्षत्रिय समाज है आज इस चीज़ से दूर होता जा रहा है। यही समाज के में हमें इस संदेश को पहुंचाना है कि हमें हमारी करनी सेना ने हमें तलवार पकड़ाने के लिए नहीं बोला। तलवार की जो ज़रूरत थी, तो जितना इतिहास गवाह है, जितना क्षत्रियों ने बलिदान दिया है, जब तलवार की ज़रूरत थी तो क्षत्रियों ने जितना तलवार उठाया है तब कोई समाज नहीं उठाया है। इतिहास में मुझे बताने की जरूरत नहीं, इतिहास सब जानते हैं। लेकिन आज हमारी सोच ये है कि समाज का वो तबका, खास करके हमारा समाज, वो तबका जो वंचित है, जहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, जहाँ शिक्षा पहुँचनी चाहिए, जहाँ रोजगार पहुँचना चाहिए, वहाँ करनी सेना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और जानबूझ के एक सोची समझी साजिश के तहत हमें विघटित करने की कोशिश की जाती है। आप देखते हो कितनी सभा बन जाती है, क्षत्रिय महासभा, ये सभा वो सभा, अपनी लालच में अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए बनते, जिससे हमारा समाज थोड़ा सा पिछड़ रहा है। लेकिन ये जो समझिए कि ओरिजिनल सेना था, ये ओरिजिनल सेना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी सोच में जो पहले के राजाओं की सोच थी, पहले भी राजा हुए, मुगल राजा आया, राणा प्रताप हुए, सब सारा इतिहास गवाह है कि जो सबको लेके चलता था वही देश पर लगातार राज किया। जब अंग्रेजों ने जब तुम्हें तोड़ने की साजिश रची तो उनको यहाँ भागना पड़ा, समय लगा, बलिदान दिया गया। गांधी जी, नेहरू जी, वल्लभ पटेल साहब, नेहरू साहब, सब ने मिलकर बलिदान दिया, लेकिन भागना पड़ा। राज लंबा वही किया जो समाज के हर तबके को लेकर चला। ऐसे हमारा क्षत्रिय समाज हमेशा सक्षम रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस राज्य सभा के माध्यम से समाज के हर वर्ग में ये बात पहुँचे और आगे जैसा इनका प्रण है कि आगे और चल के रामलीला मैदान में करें तो बढ़ चढ़ कर मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि गया के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और कार्यक्रम सफल बनाएंगे, क्योंकि आपकी सोच सही है, आपका विचार सही है। इस वंचित लोगों तक हमें पहुँचना है। हमारा समाज का जो वंचित गरीब व्यक्ति है उसका उत्थान कैसे हो, ये हमें सोचना है। ये सच्ची श्रद्धांजलि है। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह, खुद प्रत्याशी, महागठबंधन बजरंग विधानसभा। गया बिहार से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया बिहार से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।